नमस्कार। आज हम एक बड़े ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है एक प्रोडक्ट का जो अपने घर से, अपनी गली से निकलकर दुनिया भर में नए नए ग्राहकों तक पहुंचता है। तो चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब इंटरनेशनल बिजनेस की पूरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। और यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस विश्लेषण की जड़ है। देखिए, कोई भी चीज़ जो आज एक ग्लोबल ब्रांड है वो कभी एक लोकल फेवरेट हुआ करती थी। और लोकल से ग्लोबल बनने का ये जो सफ़र है ना, ये एक बहुत ही खास रास्ते से तय होता है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। और यही वो नक्शा है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिजनेस से, जिसके पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। पर अब उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, अपने देश की सीमाओं को लांघकर दुनिया के बाजार तक पहुंचना। असल में इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंपनी और उसके विदेशी कस्टमर के बीच का पुल है। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि सामान सही टाइम पर, सही जगह और सही कीमत पर उस कस्टमर तक पहुंच जाए। अब आता है कहानी में एक अहम मोड़, एक चौराहा जहां हर कंपनी को अपनी इंटरनेशनल यात्रा की शुरुआत में खड़ा होना पड़ता है और एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। मोटे तौर पर देखें तो कंपनियां दो मुख्य रास्ते अपनाती हैं। एक है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट यानी अप्रत्यक्ष निर्यात, जिसमें वो अपने ही देश के बिचौलियों की मदद लेती हैं। और दूसरा है डायरेक्ट एक्सपोर्ट यानी प्रत्यक्ष निर्यात, जिसमें वो सारा काम सीधे खुद ही संभालती हैं। तो पहला है ये सीधा रास्ता। इसमें फ़ायदा ये है कि अपने ब्रांड और कीमत पर कंपनी का कंट्रोल पूरा रहता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इस रास्ते पे चलने के लिए विदेशी बाजार की बहुत गहरी समझ, ज़्यादा पैसा और ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। और फिर आता है दूसरा, थोड़ा घुमावदार रास्ता। ये देखने में भले ही थोड़ा पेचीदा लगे, पर इसमें कंपनी अपने देश के एक्सपर्ट्स पर भरोसा करती है जो ये काम बेहतर जानते हैं। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि प्रोडक्ट की विदेश में कीमत और मार्केटिंग पर आपका सीधा कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। तो इस सफर में कोई भी बिजनेस अकेले नहीं चलता। उन्हें चाहिए होती है एक टीम, और ये बिचौलिए ही वो टीम मेंबर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे खोलने में मदद करते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने अपनी कंपनी के लिए एक पूरी एक्सपर्ट एक्सपोर्ट टीम हायर कर ली। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये टीम आपके पेरोल पर नहीं है। आप उन्हें बस एक कमीशन या फीस देते हैं। कितना शानदार है ना। अब ये जो एजेंट है ना, इसका काम है बस मिलवाना। ये घरेलू सेलर को विदेशी खरीदार से मिला देता है, डील करवाता है और अपना कमीशन लेता है। वो कभी भी सामान खरीदता नहीं है, तो रिस्क भी नहीं उठाता। ये वाला ऑप्शन बनाने वाले के लिए काफ़ी सेफ है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी उनसे प्रोडक्ट सीधे खरीद लेती है, यानी उनकी बिक्री तो अपने ही देश में हो गई। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि विदेश में प्रोडक्ट किस दाम पर बिकेगा या कैसे बेचा जाएगा, इस पे उनका कंट्रोल लगभग जीरो हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि आखिर सही रास्ता चुने कैसे। ये कोई तुक्के का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से एक स्ट्रैटेजी है जिसमें एक बिजनेस को अपनी ताकत और कमजोरियों को अच्छे से समझना होता है। देखिए, सही फैसला हमेशा इन दो चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने से ही होता है। बाहर मार्केट में क्या चल रहा है और अंदर आपकी कंपनी कितनी तैयार है। और ये चार कदम उसी बैलेंस को खोजने में मदद करते हैं। और ये स्लाइड तो सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट आम लोगों के लिए है, जैसे कोई स्नैक, और बाजार बहुत बड़ा फैला हुआ है, तो इनडायरेक्ट रास्ता बेहतर है। लेकिन वहीं अगर आप कोई खास मशीन बेच रहे हैं जिसके ग्राहक गिने चुने हैं और आपकी कंपनी के पास पैसा भी है, तो भाई सीधा रास्ता ही आपको ज्यादा फायदा देगा। चलो जी, सही रास्ता भी मिल गया और सही पार्टनर भी। अब आता है आखिरी लेकिन सबसे अहम पड़ाव, इस रिश्ते को कागज पर पक्का करना, यानी एक औपचारिक समझौता करना। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि एक अच्छा साफ सुथरा एग्रीमेंट ही एक कामयाब और लंबी चलने वाली पार्टनरशिप की गारंटी होता है। एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, हर चीज पानी की तरह साफ हो। कौन सा प्रोडक्ट बेचा जाएगा, किस इलाके में बेचा जाएगा, ये डील कितने टाइम के लिए है, पेमेंट कैसे होगी, और अगर कभी अलग होना पड़े तो उसकी शर्तें क्या होंगी। जब सब कुछ लिखा होता है तो रिश्ता मजबूत रहता है। और अब जाते जाते एक सवाल, आज हमने जो भी बातें की उन्हें जरा अपने आसपास देखिए। अपने शहर में, अपने राज्य में क्या कोई ऐसा लोकल प्रोडक्ट नजर आता है जिसमें ग्लोबल हीरो बनने का दम हो? सोचिएगा जरूर।